तो मुझे जहाँ तक लगता है कि बुल रन इज स्टार्टेड नाउ। फाइनली बुल रन स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आप बीटीसी को पहले कभी इस प्राइस पे आपने देखा है कि 10% का ग्रोथ देखा है, इथेरियम 9% का ग्रोथ, तो $41,600 पे है बीटीसी। यानी क्या चल रहा है अभी? बुल रन स्टार्ट हो चुका है और वो फिर से जाने वाला है 68 पे। ठीक है, बट एक चीज़ मेरे को देखने को मिला है कि इस बार भी नवंबर में जिस तरह से बीटीसी ऑल टाइम हाई बनाया था, बट ऑल कॉइन जैसे थे वैसे ही पड़ा रहा था। थोड़ा बहुत पंप आया था शिबा इनू में, बाकी कुछ देखने को नहीं मिला था। ठीक है, तो बीटीसी अभी जो जिस तरह से मतलब बीटीसी पड़ा हुआ है, ठीक है, अभी जिस तरह से बीटीसी पड़ा हुआ है, तो ये बीटीसी कभी भी ऊपर जा सकता है, बट ओल्ड कॉइन में कोई फ़ायदा नहीं होता है। ओल्ड कॉइन जैसे है वैसे ही पड़ा रहता है, ये सबसे गलत चीज़ हो जाता है। तो इस बार देखते हैं ओल्ड कॉइन बीटीसी के साथ छलांग मारता है कि नहीं। तो मुझे जहाँ तक लगता है बुल रन स्टार्टेड, क्योंकि फरवरी मंथ चल रहा है, बुल रन स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो शिबा इनू को। शिबा इनू आज से 2 दिन पहले वो था 20 के सीरीज़ पे, अभी 23 के सीरीज़ पे जा चुका है। 12% की बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। तो ये शिबा इनू बहुत आगे जा सकता है। इसका पीछे रीज़न है कि उसने बहुत ज़्यादा नाम कमा दिया है, ऑलरेडी बहुत सारा नाम कमा लिया है। रही बात शैतामा की, बुलरन और कुछ वो कुछ नहीं पता, कभी भी आप चला जाता है, क्योंकि बियर मार्केट में भी शैतामा ने ऑल टाइम हाई क्रिएट किया था। रही बात शिंजा की, शिंजा जिस तरह से अभी 190 160 इस तरह से इधर उधर चल रहा है, शिंजा भी बुलरन आते हुए टाइम पे इस बार मुझे लगता है कि बुलरन डेफिनेटली आएगा, क्योंकि ये जो स्पाइक देखने को मिल रहा है हर एक कॉइन में, आप देख सकते हो हर एक कॉइन में जो स्पाइक देखने को मिल रहा है, इसका पीछे वजह यही है कि बुल रन इज स्टार्टेड, अभी से शुरू हो रहा है। ये ख़त्म होगा अप्रैल मई में जाके ये ख़त्म होगा। तो हर एक कॉइन ऑल टाइम हाई टच करेगा। बट अभी जो मैं बात बताना चाहता हूँ, तो क्या लवली इनू भी ऑल टाइम हाई क्रिएट करेगा? अगर करेगा तो कितना जीरो किल कर पाएगा? आज मैं लवली के विषय में थोड़ा बात करना चाहता हूँ। देखो लवली का आज बर्निंग है, बर्निंग होगा, बट प्राइस में कोई कुछ नहीं देखने को मिलेगा। हार्डली अभी 12 चल रहा है, मे बी 16 पर जाएगा या 20-25 तक जाएगा, उसके आगे नहीं जा सकता। उसका पीछे रीज़न है कि लवली इनका लिस्टिंग नहीं हो रहा है। ठीक है, बुलरन में अगर बुलरन के जो ऑल टाइम जो हाई बनाता है, हर एक कॉइन बुलरन में जैसे कि ऑल टाइम हाई क्रिएट करता है, तो उसी वक्त अगर लिस्टिंग नहीं होता है, लिस्टिंग अगर किसी भी एक्सचेंज में आगे नहीं होता है, एक नया एक्सचेंज है उसका नाम है सिक्सपेंस समथिंग, ये सब बेकार है। यहाँ पे लिस्ट करना और ना करना सही में, क्योंकि उसमें उनका खुद का जो ट्विटर है, ट्विटर में 600 लोग उसको फॉलो कर रहे हैं और वो खुद 700 लोगों को वो खुद 700 लोगों को फॉलो कर रहे हैं। अब इससे क्या उम्मीद रख सकते हो कि लवली इनू यहाँ पे लिस्ट होने के बाद क्या कर लेगा? कुछ नहीं होगा। देखो जो बड़े बड़े एक्सचेंज पे अगर मई तक वो लिस्ट हो जाता है, बड़े बड़े एक्सचेंज बोले तो Get.io, KuCoin, Kraken, ऐसे बड़े बड़े एक्सचेंज पे, ठीक है, होवी ग्लोबल, ओके EX, ऐसे बड़े बड़े एक्सचेंज पे अगर लिस्ट हो जाता है मई 2022 के अंदर, अगर लिस्ट हो जाता है बाइनांस को छोड़ के, तब भी मैं कह सकता हूँ कि 2-3 जीरो किल कर देगा। 3 जीरो किल करके यहाँ पे 4-5 भी बन सकता है, अगर वो 4-5 एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाता है। अगर बाइनांस पे लिस्ट हो जाता है तो डेफिनेटली मुझे जहाँ तक लगता है 3 जीरो किल करके 4 जीरो किल करने के रास्ते पे चला जाएगा। ठीक है, बट लिस्टिंग मैंने पहले भी बताया था कि भाई जब वो लोग वोट कर रहे थे, लवली इनू वोट कर रहे थे, सब लोगों ने बोला कि भाई मुझे बर्निंग चाहिए, बर्निंग चाहिए। तो मुझे भी पता था कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा बर्न हो तो 5 ट्रिलियन ही होगा। मैंने उस वीडियो में बताया भी था आप लोगों को। आप लोग बोले कि बर्निंग सबसे बड़ी चीज़ होता है। देखो इतना मूर्ख लोग है कि इतने बार बर्न हो चुका है। कहा 90 ट्रिलियन था, 100 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन ऐसे करके बर्न करते करते अभी 55 ट्रिलियन उसका सप्लाई है। 55 छोड़ो, 60 ट्रिलियन उसका सप्लाई है। फिर भी कोई पंप देखने को नहीं मिला। सप्लाई डजेंट मैटर। आप एक बात याद रखना, ये जब ऑल टाइम हाई जो ये जो 888 पे गया था, तब उसका सप्लाई कितना था पता है आपको? नियर अबाउट 85 ट्रिलियन उसका सप्लाई था तब, 80 या 85 उसका सप्लाई था। फिर भी उसने इतना ऊपर गया। फिर देखो बर्न हुआ, इतना बर्निंग हुआ, इतना बर्निंग हुआ। बर्न होने के बाद क्या हुआ? कोई फ़ायदा हुआ? कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अभी 12 पे चल रहा है, सप्लाई तो बहुत कम है, बट उसका प्राइस कहाँ पे है? 12 में है। तो इसलिए मैं सब लोगों को, मैंने कम्युनिटी पे भी बोला था कि भाई आप लोग एक काम करो प्लीज़, आप लोग वोटिंग करो तो सिर्फ लिस्टिंग पे वोटिंग करो। बट किसी को समझ में नहीं आया भाई, हम उनको चाहिए बर्निंग। तो अभी बर्न होगा, आज बर्निंग होगा। तो मैंने बता दिया है कहाँ तक जा सकते हैं। बर्निंग अगर होता है तो 16 पे जाएगा,
ठीक है, 16 पे जाएगा, नहीं तो 18 पे जाएगा, उधर से फिर से वापस नीचे चला आएगा। ठीक है, और ऑल टाइम हाई जो है वो टच भी नहीं कर पाएगा। तो ये है लवलीनो की हालात। देखो हर एक कोइन ने मतलब एक हिस्ट्री बनाया है, जो कि शैतामा इनो बहुत सारे लोगों को बिलियनर बना चुका है, मिलियनर बना चुका है। एक्चुअली 6 महीना 7 महीना, अभी 8 महीना रनिंग चल रहा है शायद, 8 महीना। नेक्स्ट जून आने से 1 साल कंप्लीट हो जाएगा। मई तक देखते हैं, ठीक है, मई तक देखते हैं आगे क्या होता है। मई में अगर यहाँ भी पड़ा रहता है, बुल रन आके चला जाता है और लवलीनो 1-0 किल करता है, नहीं तो यहाँ भी 12 और 800 के अंदर अगर रह जाता है, तो भाई ये प्रोजेक्ट पूरा एकदम बेकार है। मुझे नहीं बोलना पड़ेगा तब कि आप निकल जाओ, आप खुद निकल जाओगे। ठीक है, आप खुद निकल जाओगे। और अभी लवलीनो को सब छोड़ के जा रहे हैं, आपको पता है। लवलीनो के जो एडमिन से बहुत ही वाहियात लोग हैं, जैसे कि स्कारलेट, लेजी, बहुत सारे मतलब बंदा है, मतलब बहुत ही वाहियात लोग हैं, बहुत ही अश्लील लोग हैं। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, रविन हुड, ये तो देखो ओरिजिनल नाम नहीं है उनका, उसका नाम कुछ और ही होगा। तो रॉबिन हुड को निकाला गया। तो रॉबिन हुड जी ने क्या किया, एक नया कॉइन लॉन्च किया है, उसका नाम है सुपर चार्जर। उसका सप्लाई है 100 बिलियन। ठीक है, तो आप इसको खरीद सकते हो। ठीक है, ज़्यादा खरीदने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा बहुत खरीद के रख सकते हो प्री सेल में। अगर आपको एक अच्छा खासा मुनाफा देता है तो अच्छी बात है। ठीक है, उसका मिनिमम और मैक्सिमम आप देख लेना कितना खरीदना है, आप खरीद सकते हो, थोड़ा बहुत खरीद के रख सकते हो। ठीक है, आगे जाके देखेंगे कि ये कहाँ जाता है, कहाँ चलता है। ठीक है, तो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप इसमें $1000 लगा दो। ठीक है, उसका एडमिन है अंकित केशरी और सुमित भास्कर, उसका एडमिन है, और उसका ओनर है रॉबिन, जो लवलीनो में हुआ करते थे। थोड़ा बहुत आप परचेज करके रख सकते हो। ठीक है, ज़्यादा खरीदने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा खरीद के रख सकते हो। ये मेरा एक सुझाव था आप लोगों के लिए। चलो अब फिर से बात करते हैं लवली इनो की। लवली इनो, ठीक है, लवली इनो अभी क्या होगा, मैं पहले से भी बोल के आता हूँ और आ रहा हूँ कि भाई मैं मई तक उसको लेके वेट करूँगा। अगर मई में कुछ नहीं होता है, ठीक है, अगर मई में कुछ नहीं होता है, तो फिर मैं निकल जाऊंगा इस प्रोजेक्ट से। ठीक है, मैं निकल जाऊंगा इस प्रोजेक्ट से, क्योंकि ये प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट देखने को मिला कि शिवा की तरह चल रहा है। फेब्रुआरी में अगर मेरा $1000 अगर फेब्रुआरी में $28,000 बन जाता है, ठीक है, या $34,000 बन जाता है, तो मैं कहूँगा कि भाई ये प्रोजेक्ट शिवा ही बनेगा, नेक्स्ट शिवा। और अगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, फेब्रुआरी में अगर ऐसा नहीं होता है, ऐसे ही पड़ा रह जाता है और कुछ देखने को नहीं मिलता है, तो फिर भाई मैं आप लोगों को बता दूंगा कि भाई ये शिवा जैसा नहीं बनने वाला, ये कुछ नहीं बनने वाला, ये स्कैम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब ये बैठा रहेगा, मैं भी 5-6 साल 10 साल भी लग सकता है इसमें 3-0 4-0 किल होने में। $1 की बात तो मतलब ख्वाबों में आप मत सोचा करो। $1 होना बहुत लाजमी है भाई, मतलब ये होना इम्पॉसिबल है, यू कैन से टोटली इम्पॉसिबल है। बट मैं अभी इसको सपोर्ट कर रहा हूँ, किसी तरह मैं सपोर्ट कर भी नहीं रहा हूँ। मतलब मैं सपोर्ट करूँगा तब जब शिवा के पथ पे वो चलेगा, शिवा के रास्ते से जब वो गुजरेगा, डेफिनेटली मैं सपोर्ट करने आऊँगा। और अभी भी जो सपोर्ट मैं कर रहा हूँ उसके बारे में बात कर रहा हूँ, इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग इसके मेरे मुंह से बहुत सारे बातें लवली इनू के बारे में सुनना चाहते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को लवली इनू दिखाया है, बहुत सारे लोगों को लवली इनू को खरीदवाया है। ठीक है, सॉरी, बहुत सारे लोगों को मैंने लवली कुनू खरीदने के लिए सजेस्ट किया था। अब सब निकल के जा रहे हैं लवली नु को छोड़ के, तो इस वजह से मैं सोचा कि चलो फिर से एक बार चलते लवली कुनू के राहों में। ठीक है, तो आज सरस्वती पूजा है, सरस्वती मैया को बुलाओ, हाथ जोड़ करके ध्यान में मग्न हो जाओ और कहो कि हमें अच्छा सद्बुद्धि दे, भगवान हमको सद्बुद्धि दे, अल्लाह जीसस हमको अच्छे बुद्धियाँ दे, ताकि हम अच्छे ट्रेड कर पाए, अच्छे इन्वेस्टमेंट कर पाए, ज़िंदगी सुखमय आनंदमय बने। भाई सब ऊपर वाले की कृपा है। अल्लाह बोलो, भगवान बोलो, जीसस बोलो, बुद्धा बोलो, सारे एक है भाई। ठीक है, उस ऑलमाइटी गॉड को पुकारो जिसने हम लोगों को क्रिएट किया है, उसके पास जाओ। ठीक है, उसको बुलाओ। आज के लिए वीडियो इतना ही, आशा करता हूँ थोड़ा बहुत जानकारी देने में सक्षम रहा। आप लवली इनको होल्ड करो। एट लास्ट मैं बोलना चाहूँगा आप मई तक होल्ड करो, और हर महीने में उसका सब कुछ मैं डिटेलिंग्स हर महीने में बताता रहूँगा। ठीक है, वीडियो के लिए आज इतना ही, टाटा।